कहते हैं जिंदगी बहुत तेज भागती है, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी पीछे नहीं छूटती। वो हमारी यादों में सांस लेती रहती हैं, जैसे किसी पुराने घर की दीवारों में बसी महक, जैसे मां के हाथ के खाने की खुशबू। आज मैं मुंबई के अपने छोटे से फ्लैट में बैठा हूं। बारिश की बूंदें खिड़की पर बज रही हैं, हवा में मिट्टी की सौंधी महक घुली है और मेरे सामने रखा है आधा बचा हुआ खाना, ठंडा, बेस्वाद, जैसे किसी ने बिना दिल से बनाया हो। ऑफिस से लौटा हूं। दिन भर की थकान अब शरीर से ज्यादा दिल पर महसूस होती है। टीवी चल रहा है, पर आवाज सुनाई नहीं दे रही, जैसे मन कहीं और है। और तभी अचानक बिना वजह आंखों के सामने आ जाती है एक तस्वीर, मां की रसोई, पीले बल्ब की हल्की रोशनी, तवे पर सिजल करते पराठे और वो स्टील का डिब्बा जिसमें वो गरम गरम पराठे रख कर कहती थी, गरम गरम खा लेना बेटा, ठंडा हो जाएगा तो पेट दुखेगा। उसी पल मुझे लगा जैसे सालों से कोई महक मेरे अंदर कहीं छिपी थी और आज वो फिर से जिंदा हो गई है। मां का खाना बस खाना नहीं था, वो उनके दिन भर की थकान, प्यार, दुआ और अपनापन था। जब मैं छोटा था, स्कूल से लौटते ही दरवाजे से ही आलू टमाटर की सब्जी की खुशबू आती और मैं जोर से चिल्ला उठता, मां भूख लगी है। वो हंसती और कहती, बस 2 मिनट, सब्जी गर्म कर देती हूं। वो 2 मिनट जिंदगी के सबसे मीठे 2 मिनट थे। तब समझ नहीं आता था कि खुशबू इतनी अच्छी क्यों लगती है, पर अब पता चला है कि वो महक खाने की नहीं, मां की मोहब्बत की थी। आज जब फ्रिज से खाना निकालता हूं तो लगता है जैसे उस खाने में जान ही नहीं। कितना अजीब है ना, वही दाल, वही सब्जी, वही रोटी, पर स्वाद नहीं। क्योंकि मां के हाथ में जो स्वाद था वो मापने लायक नहीं था, वो महसूस करने वाली चीज थी। कॉलेज के बाद जब नौकरी मिली और मैं इस शहर में आ गया, तब हर चीज बदल गई। वक्त, दिनचर्या, लोग, आवाजें। मां गांव में रह गई, मैं शहर की भीड़ में खो गया। पहले रोज फोन करता था, फिर हफ्ते में एक बार और फिर कभी कभी। और हर बार मां एक ही बात कहती, खाना खा लिया कर बेटा, ज्यादा देर मत किया कर। मैं हंसकर कह देता, हाँ मां खा लिया, जबकि अक्सर खाना छूट जाता। मां जानती थी लेकिन कभी कुछ नहीं कहती। बस आखिरी बार जब बात हुई तो बोली, बेटा खाना समय पर खा लिया कर, शहर का खाना पेट को नहीं भाता। उस दिन उनकी आवाज में कुछ थकान थी, जैसे कोई अनकही बात रह गई हो। कुछ महीनों बाद जब फोन आया तो खबर आई कि मां नहीं रही। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया, फिर जैसे दिल के अंदर कुछ टूट गया। मैं गांव पहुंचा, सब कुछ शांत था। आंगन खाली, रसोई में चूल्हा ठंडा, दीवारों पर अब भी उनकी हथेलियों के निशान थे, बर्तनों में उनकी छुअन बची थी। सब कुछ वही था, बस वो नहीं थी। उस रात जब सब सो गए, मैं रसोई में गया। वहां कोने में रखा था वही स्टील का डिब्बा। थोड़ा जंग लगा, पर जैसे अब भी कोई गर्माहट उसमें बसी हो। मैंने धीरे से खोला और अंदर से हल्की सी वही खुशबू आई, वही जो बचपन में घर में फैली रहती थी। वो महक जैसे सीधे दिल में उतर गई। मुझे लगा जैसे मां वहीं पास खड़ी हैं, मुस्कुरा रही हैं, कह रही हैं, खा ले बेटा, गरम है अभी। मैं बैठ गया, डिब्बे को गोद में रखा और यादों की परतें खुलने लगीं। वो सर्दियों की सुबहें जब मां गरम दूध के साथ गुड़ देती, वो रविवार जब पूरियां तलती और मैं चोरी छिपे किचन में घुसकर एक उठा लेता, वो त्योहारों की मिठाई की खुशबू जो पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। हर याद एक स्वाद लेकर लौट रही थी। फिर याद आया कैसे कॉलेज जाने के बाद मां ने कहा था, अब तू खुद खाना सीखेगा, वरना शहर में कौन बनाएगा तेरे लिए। और मैंने हंसकर कहा था, मां खाना बनाना आसान है। लेकिन अब समझ आया, आसान तो बनाना था, मुश्किल था वो स्वाद बनाना। वो स्वाद जो मां के हाथ से आता था, उस अपनेपन के साथ। आज जब खुद रसोई में कुछ बनाता हूं तो लगता है जैसे हर सब्जी मां की याद से भर जाती है। कभी गलती से ज्यादा नमक डाल देता हूं, कभी रोटी जल जाती है, और तब मुस्कुरा देता हूं, मां आज भी तुम्हारी तरह नहीं बना। उस मुस्कान के पीछे एक अधूरापन है, पर साथ में सुकून भी, क्योंकि जब किसी चीज में मां की यादें घुल जाएं तो वो अधूरी होकर भी पूरी लगती है।
कई बार लगता है माँ का बनाया खाना कोई स्वाद नहीं, एक एहसास था, वो जो सिर्फ माँ समझा सकती है। जब वो अपने बच्चे की प्लेट में आखिरी निवाला खुद रखती है और खुद कहती है मुझे भूख नहीं है। अब समझ आता है वो सच में भूखी नहीं होती थी, वो तो बस अपने बच्चे को तृप्त देखना चाहती थी। वही तृप्ति अब मुझे किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल, किसी फूड ऐप से नहीं मिलती। यहां तक कि जब कभी गांव जाता हूं और लोग कहते हैं अरे तेरी मां के पराठों की खुशबू तो आज भी याद है, तो दिल भर आता है। मां का खाना सिर्फ मेरे लिए नहीं था, वो घर की रूह था। वो जो बिना बोले सब कह देता था, तू ठीक है ना बेटा। आज जब बारिश होती है तो मैं खिड़की के पास बैठकर आंखें बंद करता हूं और लगता है जैसे उस रसोई की आवाजें फिर से सुनाई दे रही हैं। चम्मच की खनक, तवे पर तेल की सिजल और मां की आवाज जो दूर से पुकारती है, खाना ठंडा हो जाएगा बेटा, आजा। और मैं फिर वही बच्चा बन जाता हूं जो दौड़कर मेज पर बैठता है और पहले निवाले के साथ सारी दुनिया भूल जाता है। शायद यही जिंदगी का सबसे सच्चा पल था, जब पेट भरने से ज्यादा दिल भरता था। आज जब अकेला बैठा ये कहानी सुना रहा हूं तो लगता है जैसे मां कहीं नहीं गई, बस रसोई बदल गई है। अब वो खुशबू कहीं बाहर नहीं, मेरे अंदर रहती है, हर दाने में, हर याद में, हर सांस में। मां के हाथ का खाना अब भी वही है, बस एक फर्क है, अब वो डिब्बे में नहीं, यादों में रखा है। और शायद यही यादों का सफर है, एक ऐसा सफर जो पेट से शुरू होकर सीधे दिल तक पहुंचता है, जहां स्वाद से ज्यादा एहसास टिकते हैं और जहां हर निवाला कहता है मां तू अब भी यही है।